सिर्फ कुर्सी 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 दिख रहा है। आप सिर्फ जो है इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, और वो भी प्रचार जनता का पैसा, टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है, जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। जिस तरह से एनडीए नफरत और जात पात का उन्होंने अपना एजेंडा बना लिया है कि मुसलमानों को हम टिकट नहीं देंगे, मुसलमानों को हम सत्ता में नहीं आने देंगे, उसी तरह से आज इंडिया गठबंधन, जिसमें सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसके जो है दामोदर राहुल गांधी को माना जाता है। हालांकि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे साहब हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है पार्टी में, चलती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी को कहते हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई, कभी आप पप्पू थे, अब आपने चप्पू चलाना सीख गए हैं, कुछ जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, आपका विश्वास जाग रहा है। लेकिन जहां मध्य प्रदेश में जो विधायक का चुनाव होने जा रहा है, उसमें आपने भेदभाव क्यों किया? आपने ओबीसी को जो 100 सीट मिलना चाहिए था, आप 32 दिया। आपने महिलाओं को नहीं दिया, मुसलमानों को नहीं दिया। आपने कहा कि जब मैं सत्ता में केंद्र सरकार में आऊंगा तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। आपके जितने जितने राज्यों में आपका राज्य है, आपका गठबंधन है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपके साथ गठबंधन है, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, आप जो है हरियाणा में, आप जो है उत्तरांचल में, आप सब जगह, या बंगाल में आप जातीय जनगणना करा सकते थे, लेकिन आपने भी वही लॉलीपॉप दे रहे हैं जो हमारे मोदी जी दे रहे हैं। तो उसमें और आप में क्या फर्क है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप भी मनुवादी, आप भी समानवादी, आप भी ब्राह्मणवादी की तरफ जा रहे हैं, और यही वजह है कि आपका ग्राफ जहां बढ़ना चाहिए वहां गिरता जा रहा है। आप पे उम्मीद थी कि आप सेकुलर एक पार्टी हैं, आप जो है ओबीसी को, मुसलमानों को, दलित को, शोषित को, अति पिछड़ों को जिसका जितना हिस्सेदारी है, जितना उसकी भागीदारी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको नहीं दे रहे हैं। और हर राज्यों में आप ब्राह्मणवाद, भूमियारों को ही अध्यक्ष बना करके ये साबित कर रहे हैं कि आप भी स्वर्ण के साथ जा रहे हैं। यही गलती मायावती ने भी किया, और उसका जो है लोग विरोध कर रहे हैं। आज जनता भटक गई है। क्या लगता है 2024 में कोई थर्ड फ्रंट भी सामने आएगा? 2024 में यकीनन एनडीए और इंडिया से हट करके तीसरा गठबंधन जिसको कह सकते हैं, हालांकि मेरी पहली गठबंधन राष्ट्रीय महागठबंधन है, जिसमें 222 पार्टियां हैं। अहरा नेशनल पार्टी मुख्य रूप से काम कर रही है, लेकिन हम लोग आर्थिक रूप से या और किसी चीजों से कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में है, हम उन्हीं को मानते हुए कि एक एनडीए, एक इंडिया और तीसरा गठबंधन बनने जा रहा है, और बहुत तेजी के साथ वो जो है काम करेगी। जनता का विश्वास जीतने के लिए उन सभी को एफिडेविट शपथ देना पड़ेगा। लेकिन जो सत्ता और बाकी लोग हैं, जिस तरह से ये जात पात कर करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई के कर करके इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई का मजा ले रहे हैं, और आपके कानपुर में जो है प्रशांत शुक्ला जैसे लोगों को जो अल्लाह अकबर कर करके बुर्का पहन कर करके आप जात पात में लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। ये थैंक गॉड कि उस शुक्ला को जो है अरेस्ट किया गया। लेकिन ऐसे ना जाने कितने जो है छुपे हुए भेड़िया हैं जो हमारे बीच में नफरत फैला करके हरियाणा को आग लगाना चाहते हैं, केरला को आग लगाना चाहते हैं, और आने वाले इलेक्शन से पहले ना जाने कितने जो है मॉब लिंचिंग होगा, कितने जो है दंगे होंगे, ये कह नहीं सकते। और उस दंगे मॉब लिंचिंग में आम नागरिक मरती है, जिस तरह से हमास में 6000 मासूम बच्चे, नौनिहाल बच्चे जो मर रहे हैं और मारे गए हैं, उनको जो है कोई खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, और आप उनको दवाई दे रहे हैं, आप उनको चॉकलेट भेज रहे हैं। मरा हुआ घोड़ा कहीं घास खाता है क्या? तो आप एक तरफ इजराइल को साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ फिलिस्तीन को के लोगों को जो है आप जो है दवाई और चॉकलेट भेज रहे हैं, और वो मरे हुए को। तो इस तरह का जो डबल स्टैंडर्ड है, आपने कहीं ना कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो है उन आतंकवादियों को जो हथियार बेचते हैं। और मेरा मानना है कि विश्व के अंदर अगर आतंकवादी सबसे बड़ा है तो वो अमेरिका है, जो आतंक फैला करके सिर्फ हथियार बेचता है। वो कृषि प्रधान देश नहीं है, हम कृषि प्रधान देश है। हमारे पास पानी है, हवा है, अन्न है, हम जी सकते हैं। अगर उनका हथियार न बिकेगा, अगर गल्फ कंट्री का तेल नहीं बिकेगा, तो वो भूखमंगा हो सकता है, लेकिन हम भूखमंगे नहीं हो सकते। इसलिए अगर भारत पे हमारा देश का प्रधानमंत्री नजर दे और जनता के लिए काम करे, तो हम विश्व गुरु बनेंगे, हम सोने की चिड़िया बनेंगे। लेकिन इस तरफ ध्यान हमारे सरकारी, हमारे जो सत्ता पक्ष है नहीं जाता, उनको सिर्फ कुर्सी और कुर्सी दिखता है। तो वो राज का जो है एक राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये जितने भी नेता हैं, ये राष्ट्र भक्त नहीं है। जिस तरह से लगातार जो है ओबीसी और दलित की बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि दलित इस बात को समझ रहा है कि लगातार भाजपा जो, जैसे मोदी जी कहते हैं कि वो भी दलित समाज से हैं,
लेकिन दलित के साथ जो है मध्य प्रदेश में दलितों पे पेशाब कर दिया जाता है। तो इस तरह का जो दो नजरिया है, कांग्रेस भी सेम करती है, दलित जागरूक है इस मामले को लेकर के। जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं और आपके चैनल से, जनता से भी, कि ये जो सनातन वर्ण बनाया गया जिसमें 6737 जात को बनाया गया, किसने बनाया? स्वर्ण लोगों ने बनाया, मनुवादी ने बनाया, ब्राह्मणवाद ने बनाया। ठीक है, आपने बनाया, हमने एक्सेप्ट किया, हम आपको जो है पूजा में आपको थाल पहुंचाते हैं, आप हमारे लिए दिए, हमारे दान अनुदान से, हमारे जो है पूजा सामग्री से आप पेट भर रहे हैं। अनपढ़ गंवार जो है मंदिर में पंडा बैठ करके ऐश कर रहा है, व्यापार कर रहा है। ठीक है, हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए। हमारे जो लोग पिछड़े हैं उनको मंदिर में पुजारी बनने की अधिकार मिलना चाहिए, सत्ता के गलियारे में जाना चाहिए। आप हमारे आदरणीय मोदी जी, आप स्वर्ण जाति के थे, आप मोर ध्वज जाति के थे। आपने जब चीफ मिनिस्टर गुजरात के बने तो आपने ओबीसी के लिस्ट में अपने जात को रखा, तो आपने रखा, लेकिन आप उसका निर्वहन कहां कर रहे हैं? आप तो फॉरवर्ड का, आप तो मनुवाद का, आप तो जो है ब्राह्मणवाद का साथ दे करके आप हमारे जो अति पिछड़ा है, ओबीसी हैं, उनके हक मार रहे हैं। जहां ओबीसी 54% है वहां 27% का आरक्षण दे करके आप जो है क्लीम लेयर में 4.1% का हिस्सा देते हैं, बाकी सब स्वर्ण ले जाता है। आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, जहां भी सर्वे कर लें वहां पे किसका वर्चस्व है? तो वो स्वर्ण लोगों का है, वो फॉरवर्ड लोगों का है, उन लोगों का जो 3% है और सब मिलाकर करके 15% है, तो 85%। मैंने कहा कि अगर 85% जो पिछड़ा है उन 85% का हिस्सा मिलना चाहिए, और जो स्वर्ण 15% में वो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनमें से 1-2% उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बिहार में जनगणना किया और उन्होंने स्वर्णों को 10% का आरक्षण घोषित किया। कहा कि इसमें जो लोग कमजोर हैं, जिनको आरक्षण चाहिए वो दे, बाकी 90% हमारी इन तमाम का होगा। तो फिर 27%, 23%, 22%, 5% की सवाल ही खत्म हो जाता है। आपने महिला विधेयक पास किया, 23% का आपने किया, जबकि महिला भारत के अंदर 84% है, तो आप उनको क्या उनका हिस्सा दिया? वो भी आपने विधेयक पास तो करा दिया, लेकिन इंप्लीमेंट के लिए कहा कि 2029 में करेंगे, यानी आप 10 साल और शासन करेंगे, फिर आप ध्रुवीकरण करेंगे। जैसे राम मंदिर बहुत सालों से चलता रहा और उस पर आपने राज किया, उस पर आपने हिंदू की नारा दिया, और इस तरह के लॉलीपॉप दे करके देश को, लोकतंत्र को आप गुमराह नहीं कर सकते, जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता जाग गई है और 2024 में जवाब देगी। जनता तो मोदी जी से खुश है, क्योंकि कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनवा दिया, जनता उनके साथ है। जर्नलिस्ट महोदय, धारा 370 हटा दिया, ड्राफ्ट नहीं बना, चुनाव नहीं वहां हो रहा है, वहां अडानी को जमीन जो है आपको जो है लद्दाख में दिया जाता है, मुकेश अंबानी को जमीन दिया जाता है। वहां पे क्या कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया, उनको फिर से वहां घर दिया गया, क्या नौकरी दिया गया? वहां हर एक व्यापारी परेशान है। मैं जम्मू कश्मीर का सर्वे करके ग्राउंड रिपोर्ट करके आया हूं, तमाम कांग्रेसी, आज अगर वहां चुनाव हो जाए तो बीजेपी को एक सीट भी नहीं मिलेगा। आपने यही किया, आपने नफरत फैला। ठीक है, अच्छा किया कि हमारा कश्मीर मेरा हिस्सा है, मेरा होना चाहिए, मैं भी खुश हुआ, लेकिन आपने वहां भी आपने चालाकी से आपने बेवकूफ बनाया और कश्मीरियों को आप जो है गरीबी में और भुखमरी में और अशिक्षा में ढकेल दिया, वहां का व्यापार चौपट कर दिया। आप क्या किया है? दूसरी बात, आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जो कहते हैं, तो उन्होंने जो कहा था 15 लाख दिया ना सब नौजवानों, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया ना, और उन्होंने कहा था हम धन्य दान हैं, विश्व गुरु हैं, तो विश्व में 121वां स्थान पे आ गया भारत भुखमरी में, जहां पे विश्व कह रही है कि हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग खाते क्या हैं? तो वो गोबर खाते हैं और गौमूत्र पीते हैं। हम कहते थे कि हमारा श्रीलंका, पाकिस्तान बहुत गरीब है, वो भूखमंगा है, लेकिन वो भी हमारा 111 से ऊपर है, हम नीचे हैं। तो ये हमारी स्थिति है जो विश्व के अंदर, विश्व पटल पे है। तो हम अपने आप को बखार रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम बहुत
देशों से संपर्क रखते हैं, तो कतर में हमारे 3 दिन के अंदर हमारे 8 नौसैनिक ऑफिसरों को जो है फांसी पे लगाया जा रहा है। आप प्रचार में हेलीकॉप्टर और जो है जेट प्लेन से घूम रहे हैं, आपने एक बार भी आवाज नहीं उठाया। अगर आप विश्व गुरु हैं तो तमाम जो है देशों के अध्यक्षों को कह करके आप हमारे 8 सैनिकों को छुड़ा सकते थे, आपने छुड़ाया क्या? आप मणिपुर में जलने दिया, वहां पे मर रहे हैं 6 महीने से लगातार मर रहे लोग और बेइज्जत हो रहा है और रेप हो रहा है, आप उनको बचा रहे हैं क्या? आप जा रहे हैं क्या? आपको सिर्फ कुर्सी 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 दिख रहा है। आप सिर्फ जो है इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, और वो भी प्रचार जनता का पैसा, टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है, जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।